ये जो आप लोग हर बात पे चमार चूड़े चमार चूड़े चमार चूड़े, सबसे बड़े बीज यही है। चमार सोचता मैं छतरी, चूड़ा सोचता मैं छतरी। ये जो हमारी माता बैठी है ना, ये आज बैठी है यहाँ, अब चमार के घर जाकर ना वाल्मीकि की कोई भी माता हमारी पानी नहीं पिएगी। दूर हो जाओ, आग तो भाई थोड़ा। आज रोहतक की तेज कॉलोनी स्थित संत शिरोमणि गुरु रविदास मंदिर में एक सामाजिक न्याय महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से दिल्ली सरकार में पूर्व मंत्री रहे संदीप वाल्मीकि जी, उत्तराखंड के सहारनपुर से पहुंचे राहुल भारती जी, महिला नेत्री बहन कांता आलड़िया जी, बागड़ी समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले महेंद्र बागड़ी, संत गुरु रविदास महासभा के प्रधान मंजीत मोखड़ा आदि ने मुख्यतः हिस्सा लिया। इसके साथ साथ सैकड़ों समर्थक भी यहां पहुंचे। ये जो आप लोग हर बात पे चमार चूड़े चमार चूड़े चमार चूड़े, सबसे बड़े बीज यही है। चमार सोचता मैं छतरी, चूड़ा सोचता मैं छतरी। ये जो हमारी माता बैठी है ना, ये आज बैठी है यहाँ, और चमार के घर जाकर ना वाल्मीकि की कोई भी माता हमारी पानी नहीं पिएगी, और चमार की माता वाल्मीकि के घर नहीं पिएगी। क्यों? क्योंकि इनके अंदर जो है ना एक दूरियां पैदा कर रखी हैं। और वो किसने कर रखी हैं? जो इन्होंने पाखंडवाद है ना, ये जो दिवाली पे 21 दिए जला दिए, 5 दिए घी के भी जलेंगे। घी के ना जले तो पूरी ना होगी दिवाली। चाहे घर में घी खाने को ना हो, बालकन को छुपड़ने को रोटी ना हो, पर वह दिए में घी जरूर होना चाहिए देसी। नू नहीं पता वे बालक कमा के कहां से ला रहे हैं, उनका बाप कहां से कमा कर ला रहा है, पर लेकिन वो दिए जरूर जलेंगे। पर मैं आज एक बात कह रहा हूं, इस सुबह में वो दिए जो जलते हैं ना तेल के, वो लठिया में लगाओ तेल, और जो दिए घी के जलते हैं अपने बेटी बेटाओं को खिलाओ, ताकि उनके अंदर बल आए और वो लड़ने की शक्ति पाए। तो ये बलात्कार रुकेंगे, हमारी बहन की इज्जत बचेगी, नहीं तो ऐसी लुटेगी। लुटवाते रहना। बहुत लोग आते हैं, बड़े बड़े कपड़े पहनेंगे, बड़े बड़ी गाड़ियों में घूमेंगे, बड़े बड़े पद पर पहुंच जाएंगे, पर किसकी बदौलत? ये भूल जाएंगे, वो अपनी औकात भूल जाते हैं, छतरी बन जाते हैं। ये छतरी बनना छोड़ दें, जो भी समाज में अगर अच्छे पद पर पहुंचता है तो ये याद रखे, तेरी औकात हो ये चमार। राष्ट्रपति भी अपने ही समाज का है, पर साला मंदिर में नहीं चलने दिया उनको। नहीं चलने दिया तो क्या हुआ? कोई कुछ उपाड़ पाया? कर पाया? नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि जिनके साथ वो रह रहे हैं, जिनकी सरकार के चलते वो पद में बैठे हैं, वो एक नौकर है, ना कि राजा है। राजा ने समझा अपने आप को। अगर राजा बनना है तो अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा, अपने समाज के लिए बोलना पड़ेगा। अगर जो अपने कौम के लिए नहीं बोल पाया, अपने हक के लिए नहीं बोल पाया, अपनी बहन बेटियों के लिए नहीं बोल पाया, वो सब बड़ा नीच कुत्ता कोई नहीं है मेरी नजरों में, चाहे कुछ भी मान लो मुझे। इस बहन को न्याय दिलाने के लिए सबसे पहले पहुंचे भाई संदीप वाल्मीकि जी, उनके साथ हम भी गए थे। उस टाइम में कोई राजनेता नहीं आया। कहां था वो राजनेता और कहां था वो संगठन जो कहते हैं हम बलवान हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे? साला कुछ नहीं कर पाते वो लोग। वो सिर्फ चंदा मांगने तुम्हारे बीच में आएंगे, जब हक की बात आएगी जब नहीं आएंगे, वो बाद में राजनीति करने आएंगे। उस बेटी को जब उसके साथ एक कांड हुआ
तब कोई नहीं आया। जिस दिन वो गुजर गई दिल्ली के अंदर, वहां अच्छे नेता मिल गए, अपने ही समाज के दलाल मिल गए, जिन्होंने हमारे समाज की बहन बेटियों के साथ ये काम करवा रहे हैं। तो सबसे पहले हमें ये लोग बदलने पड़ेंगे। अपने ही समाज के जो दलाल हमारे समाज में आते हैं, हम लोग उनको पैदा करते हैं और वही ये काम करवाते हैं। तो आप लोगों को सबसे पहले चमार चूड़ा छोड़ना पड़ेगा। अभी जैसे कि हमारे एक साथी भाई साहब ने कहा था, हमारे अंकल जी हैं, कि ये बताओ कौन अपनी रोटी बेटी देगा। तो मैं बता दूं, मेरे घर में फरवरी में ब्याह हुआ है मेरे भाई का, वाल्मीकि समाज से शादी करी है हमने, और मेरी बेटी है। मैं कहता हूं बहुजन समाज में किसी भी कास्ट से करेगी, मैं बहुजन समाज कहता हूं, मैं कास्ट नहीं कहता। ये चमार चूड़ा मैं नहीं हूं, मैं हूं चमार का, मैं हूं चूड़े का। छाती ठोक के कहता हूं, किसी में दम है तो रोक के दिखा। ये एक मां के पूत हैं और मैं भी उसी मां का पूत हूं। मेरी भी एक बेटी है, मैं भी अपनी बेटी को देने के लिए तैयार हूं, वो बहुजन समाज में किसी भी जाति से ब्याह कर ले। तो आप लोगों से लास्ट में अंत में एक ही बात कहूंगा, अपने समाज के बहरूपीय दलालों को समझने का काम करें और एकजुटता में रहने का काम करें, और अपने घर से एक एक बेटा या एक एक बेटी दे दो बस समाज के लिए। हमें वही चाहिए था, कुछ नहीं चाहिए। ये कहना छोड़ दो कि उधम सिंह थे, उधम सिंह थे, अपने घर में नहीं होना चाहिए। वो थे, हुआ कोई नहीं है, पर अब पैदा करो, ऐसा वीर पैदा करो जो बहन बेटियों की इज्जत बचा सके, तुम्हारा अभिमान बचा सके। मैं अंत में यही कहते हुए अपने सभी भाइयों को जय भीम, नमस्कार, सत श्री अकाल। क्या उद्देश्य है और क्या डिसीजन दिया गया है? देखिए, सामाजिक न्याय पंचायत थी जो इस देश में डिस्क्रिमिनेशन है कास्ट को लेकर के, वो कैसे दूर हो, उन सभी मुद्दों पे बुद्धिजीवी लोग इकट्ठा हुए थे। हमारी बहन कांता लाड़िया जी जो इस पंचायत की पूरी अगवा हैं, देख रही हैं, सारे साथी मिल कर के इस पर डिस्कशन हुआ था, और अब हम बैठेंगे सारे, और इसमें आगे क्या स्टेप लेना है वो सारी तैयारियां हम लोग कर रहे हैं। जिस तरीके से दलितों पर पूरे देश में पहले भी यहाँ पर आंदोलन आप लोगों ने किए हैं, लेकिन अब जो है हाथरस की ताज़ा घटना जो हुई है उसको लेकर के क्या डिसीजन लिया? देखिए, ये तो घटना सोशल मीडिया की वजह से फैल गई, बहुत सारी घटनाएं सुप्रीम कोर्ट ने बैन भी किया, तो हम गांधी के हरिजन नहीं है भाई, हम बाबा साहब अम्बेडकर के अम्बेडकरवादी हैं, और हम लोग उस आदमी का सम्मान कतई नहीं करते जो हमारे बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ था और इस देश के शूद्रों को हक अधिकार दिलाने के खिलाफ था। आज जो पंचायत में कोई अहम डिसीजन लिया गया है? देखिए, आज पंचायत में सारा आप लोगों ने कवर किया, देखा, ये डिसीजन लिया गया कि हम लोग सामाजिक न्याय के लिए अब सड़कों पे उतरेंगे, अपने समाज को जगाएंगे और इस देश का सत्ता परिवर्तन और स्वभाव परिवर्तन, व्यवस्था परिवर्तन करेंगे। आगे सर दीपावली और दशहरा आ रही है, ये आपने नया मनाने का निर्णय लिया है, इस पर आप क्या? देखिए, दीपावली और दशहरा ये कोई त्यौहार नहीं है, ये हमारे महापुरुषों के द्वारा, इनके द्वारा छल किया गया, उनकी हत्याएं की गई। जिस भी तरीके से ये त्यौहार का मतलब होता है तुम्हारी हार, संधि विच्छेद करे तो ये हमारी हार पे हमारे से जश्न मनवाते हैं, जो हमारा मूर्ख समाज नहीं समझता, क्योंकि इनको एजुकेशन से दूर रखा गया। तो वो सारी चीज़। आज जो महापंचायत है उसमें क्या निर्णय लिए गए हैं? आज किस तरीके से आज की जो सामाजिक न्याय महापंचायत का आयोजन किया गया, ये एक हमने अपने दबे कुचले समाज को जागृत करने के लिए आह्वान किया है पूरे देश में। ये रोहतक तक सीमित नहीं है और हरियाणा तक सीमित नहीं रहेगी, ये पूरे देश में ये आयोजन होंगे। और आज तक जिन लोगों ने हमारे समाज का शोषण किया, उनको जवाब देने के लिए पंचायत बुलाई गई है, और इसमें जो फैसले लिए गए हैं वो सबको मान्य भी हैं। जैसे हम महर्षि वाल्मीकि जयंती अब की बार नहीं मनाएंगे, गुरु रविदास जयंती हम नहीं मनाएंगे, हम दिवाली नहीं मनाएंगे। दशहरे वाले दिन जो भी असली रावण हैं, आज के दिन जो सत्ता की कुर्सियों पर बैठकर हमारा शोषण कर रहे हैं, हमारे हक अधिकारों को खा रहे हैं, उनके पुतले हर चौक चौराहे पर फूकेंगे। गुलाम आदमी की हमें ज़रूरत नहीं है, गुलाम मंत्रियों की ज़रूरत नहीं है, गुलाम एमपी की ज़रूरत नहीं है, गुलाम एमएलए की ज़रूरत नहीं है। आपने आपके समुदाय के जो एमपी एमएलए हैं उनके घेराव की बात की, एक एक एमएलए, एक एक एमपी जो किसी भी पोस्ट पर बैठा है, हमारी सामाजिक न्याय पंचायत का एक एक कार्यकर्ता उनके घरों पे जाकर उनका घेराव करेगा, उनको सबक सिखाएगा, क्योंकि वो एमएलए नहीं है, वो बाबा साहब ने जो राजनीतिक आरक्षण दिया उसकी बदौलत वो एमएलए हैं।
आप इस आरक्षण को खत्म कर दो, राजनीति में एक भी एमएलए चुन के दिखा दियो। कब तक शुरू करेंगे, कोई डेट निर्धारित की गई? अभी जल्दी हम फैसला करके आप लोगों को बता देंगे। अभी हमारी मीटिंग होगी, हम सब मिलकर फैसला लेंगे। मैं अकेले कोई फैसला नहीं ले सकती, हमारी एक टीम है, पूरी टीम का। राहुल भारती जी आए, उनसे पूछना चाहेंगे कि आप यहाँ किस लिए आए? आज रोहतक में जो सामाजिक न्याय पंचायत, जितने मामले भारत के अंदर अलग अलग प्रदेशों के अंदर बहनों के साथ हो रहे हैं, उसको लेकर जो सामाजिक न्याय पंचायत आज हो रही है, हम उत्तराखंड से उसके अंदर सम्मिलित होने आए हैं और इस पंचायत के अंदर ये तय करने आए हैं कि किस तरीके से भारत के अंदर होने वाले जो अत्याचार हैं बहुजन समाज के ऊपर, उन्हें कैसे रोका जाए और उसके लिए कौन सी रणनीति बनाई जाए। 10% की हिस्सेदारी तय करेंगे, सुनिश्चित तय करके उनकी हिस्सेदारी दिलाने का काम करेंगे, उनकी बात की है। परंतु इस देश के अंदर सबसे बड़ी जनसंख्या में वाल्मीकि और चमार जमात के लोग हैं। जब जब घटनाएं घटती हैं, जैसे ये अपना गुड़िया वाला मामला हो, हाथरस वाला जो प्रकरण हो, इन मामलों में जिस तरीके से चाहे रविदास संत रविदास मंदिर वाला मामला हो, हमने यह आह्वान किया है कि अब तमाम उन जातियों को, जिन लोगों को सामाजिक दर्जा एक जैसा है, उन्हें अपना बेटी रोटी का रिश्ता बनाना पड़ेगा। आपने 66,000 वो संगठनों की बात की है, तो संगठनों में कह रहे हैं भैया हम किसी को लाठी डंडे की जरूरत नहीं है, तो क्या देखिए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान में हमें हमारी हिस्सेदारी दे के गए हैं। देश के अंदर भारत के प्रत्येक इस महापंचायत के बाद विभिन्न सरकारों का एक पुतला बनाकर फूंका गया और मोदी, सोनिया, राहुल, इन सभी के विरुद्ध नारे लगाए गए। दूर हो जाओ आगे, तो करने से भाई थोड़ा तेरी कबर खुदा की, तेरी कबर खुदा की, तेरी कबर खुदा की, उठो तेरी कबर खुदा की, तेरी कबर खुदा की। हर खबर और नई वीडियोस देखने के लिए फेसबुक पर लाइक, इंस्टा पर फॉलो और यूट्यूब पर करें सब्सक्राइब।